कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मूज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम्हरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहात कह गोविंद कहि सकय कहासे तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर बल जानु प्रभु मौद्रिका मेलि मुख माही जल्दी लाग गई अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेत सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेज राम दुआरे तुम रखवारे बहुत नया क्या बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाकते काप भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को गावे जन्म जन्म को दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कट मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महा सुख होई जो पढ़े हनुमान चालीसा।
जानकी रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय अयोध्या राम लला की जय आरार्थि पार्थिव गुंग राजा पितुरपराये धामभिः दिवः सदा गुंसि बृहति वितिष्ठा स आत्वेकं वर्तते तमः इदगुं हविः प्रजननं वे अस्तु दासवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मा सानि प्रजा सानि पशु सानि लोका सान्यभयसानि अग्निः प्रजां बाहुलां वे करोतु वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता चन्द्रमा मनसो जा तश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि जलेन शीतलीकरणं यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रचाभियो भयन्नः पाशुभियाः सुशान्त्र भवतु। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ओं जज्येन जज्यम जजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त जतरा पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओं शांगाभ्यां सप्रवाराभ्यां शयोदाभ्यां सशक्तकाभ्यां सवाहनाभ्यां श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। हमारे बीच में पूज्य महाराज श्री जी व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं। आप सभी श्रोता बंधु यथा स्थान बैठ जाएं। भगवती पुण्यशलीला मां गंगा के पावन तट पर आप दिव्य श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। आज द्वितीय दिवस के द्वितीय सत्र में पूज्य महाराज श्री जी के मुखारविंद से आप श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। आपका और हमारा ये परम पुण्य है कि हमको भाई श्री निखिलेश मिश्र जी के रूप में यजमान स्वरूप हमें प्राप्त हुए हैं और आप सभी श्रोता बंधु भी हमारे यजमान के रूप में यहां बैठे हुए हैं। महाराज श्री जी ने कहा था कि यजमान हम अकेले ही नहीं है, जो भी भक्त वृंद यहाँ उपस्थित हैं, जो भी समूह यहाँ पर उपस्थित है, जो भी जन यहाँ पर आए हुए हैं, ये सब यजमान रूप में ही यहाँ घूम रहे हैं। इसलिए जो भी यजमान जहां भी हैं शीघ्रता के साथ कथा मंडप में उपस्थित हों और नित्य की भांति आज मैं फिर आपके सामने नई विभूति को ला रहा हूं, जो आपके और हमारे बीच में ही हमेशा यहाँ नित्य निवास कर रहे हैं। और वास्तविक आप बड़े विद्वान तो हैं ही, संत सेवी भी है। आप नित्य यहां पर किसी न किसी रूप में व्यवस्था को देख रहे हैं। ऐसे हमारे बीच में भाई श्री शुक्ला जी हैं। मैं शुक्ला जी से आग्रह करूं कि आप भी हमेशा की तरह स्नेह की वृष्टि करते हुए अपनी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। श्री शुक्ला जी। अखंड मंडलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिंतामणिर्लोकसुखं सुरद्रु स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरोपीतं वैकुंठं योगी दुर्लभम्। त्वं राजा सर्वतीर्थानां त्वमेव जगत्पिता याचितं देहि मे तीर्थं तीर्थराज नमोस्तुते तीर्थराज नमोस्तुते। पूज्य गुरुदेव के चरणों में शीश नवाते हुए व्यास जाने नहीं होई प्रतीति बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। यद्यपि हमारे स्वदेश जी तो उद्भट विद्वान हैं, वेद वेदांत पुराण उनकी वाणी में भी अमृत है, अद्भुत कला है, उन्होंने सब कुछ कहा ही है। लेकिन बार बार जो है मुहुर मुहुर बार बार विद्वानों के बारे में संतों के बारे में कहा जाए तो इससे जो है श्रद्धा में वृद्धि होती है। पूज्य व्यास जी महाराज जो बैठे हैं, हम लोग पिछले काफी दिनों से पूज्य चरण की सेवा में रहते हैं, इनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है। कथा तो आप किसी के मुंह से सुन लिए होंगे। श्रीमद् भगवत गीता में शास्त्र तो बहुत है, गीता के प्रति लोगों का प्रेम इसलिए है कि मुख पद्मा द्विनिश्रिता, सकल शास्त्र की स्वामिन हरिमुख की वाणी। चूंकि भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है तो उसे कोई सकता। तो श्रीमद् देवी महापुराण कहने को तो इस राष्ट्र में कथा कह रहा है, हर जगह कथा होगी। चूंकि इतना व्यथा इस कल बढ़ी है तो व्यथा के समांतर कथा भी चल रही है। लेकिन प्रश्न उठता है वो वाणी कैसी है। आजकल वृंदावन के पूज्य महाराज प्रेमानंद जी है, मैं एक दिन सुन रहा था, महाराज बहुत ऊंचाई के संत हैं, उन्होंने एक शब्द कहा, वो बात मुझे बहुत ही हृदय में गई, वांग निरोध। हमारे पूज्य गुरुदेव मंच पे जो विराजमान पूज्य गुरुदेव हैं, जिसके केवल दर्शन मात्र से सबका कल्याण होता है, वो गुरुदेव सदैव कहते हैं कि शुक्ल जी संभव हो तो शांत रहे, नहीं तो ये इतना ऊर्जा का स्थान है, यहां शास्त्र सम्मत वाणी बोले। पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को इसी वाणी के प्रति जो है परिमार्जित, परिष्कृत और शुद्ध किया। मैं तो प्रयाग विश्वविद्यालय का MSc PhD का छात्र, हम लोग तो छात्रावास में रहते थे, कई PCS इंटरव्यू दिए, प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी के शिष्य रहे, लेकिन हम लोग अनुशासन में नहीं रहे। लेकिन जब पूज्य गुरुदेव ब्रह्मचारी जी महाराज के अनुशासन में आए, तब मुझे एहसास हुआ कि हम लोग कितने अनुशासनहीन थे। MSc हो गई, PhD हो गई, डिग्री हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन शुचिता नहीं आई। तो कहते हैं जदा जदा ही पुरुषम शास्त्रम समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानम चा सरोचते। शास्त्र क्या है? यही गुरु है। ये पूज्य व्यास महाराज बैठे हैं, मैं इसलिए कहा वांग निरोध। पूज्य प्रेमानंद महाराज ने कहा कि वांग निरोध, वाणी पे निरोध। अब वाणी से जो शब्द निकले वो शास्त्र सम्मत निकले। तो शास्त्र की साक्षात जीवंत मूर्ति बैठे हैं पूज्य त्र्यंबकेश्वर महाराज। इनके वाणी से एक एक शब्द जो निकलेगा वो शब्द ब्रह्म है। और वाल्मीकि रामायण में लिखे एकैक मक्षरम पुंसाम महापातक नाश।
एक एक अक्षर जो है महान पापों को नष्ट करता है, लेकिन वो अक्षर कैसा हो? शास्त्र सम्मत हो। और शास्त्र सम्मत किससे निकलेगा? जो शास्त्र में, पुराणों में निष्णात हो, जो निरंतर शुचिता का जीवन व्यतीत करता हो। कल कथा में, कथा के समापन के समय पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हम तो बालक खिलाए नहीं हैं। तो ऐसे ब्रह्मचारी महाराज जो एकदम निर्विकल्प है, जिसके अंदर किसी भी तरह का कहीं कोई निर्कलमश, ऐसे पूज्य श्री के वाणी से एक कथा सुने, जब आप सुनेगी तो जो श्रीमद् भागवत महापुराण में है, तब कथामृतम श्रवण मंगलम, ऐसी कथा सुनने से जो है मंगल होता है। और ये दुर्लभ क्षण है। ये पूरा प्रांगण जो है आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। पूज्य गुरुदेव का 12 पुरस्चरण जो पूर्ण हुआ है, उस पुरस्चरण का प्रतिफल है, उसका प्रतिफल है लक्ष्य चंडी यज्ञ। और लक्ष्य चंडी यज्ञ प्रारंभ हुई है, तो इससे जो अनंत ऊर्जा निकल रही है, उससे जो है निरंतर जो है शिव पुराण की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की, आने वाले समय में भागवत महापुराण की, राम कथा की, हरिनाम संकीर्तन, सहस्रार्चन, लक्षार्चन, चतुर्दिक जो है ऐसे स्थानों पर निरंतर अपने चित्त को लगाए रहने से जो है, चूंकि हम आप संसारी जीव हैं, निरंतर विषयों का भोग करते रहते हैं, विषय का चिंतन करते रहते हैं, तो विषयों से हम तभी हटेंगे जब हम शास्त्र के समुद्र में प्रवेश करेंगे। तो पूज्य श्री का ये जो पांडाल है, पूज्य गुरुदेव का, इस पांडाल में आप प्रवेश कर रहे हैं, तो इतना ही समझ लीजिए कि वैकुंठम योग दुर्लभ, आप साक्षात समझिए वैकुंठ में प्रवेश कर रहे हैं। ये सामान्य क्षण नहीं है, इस क्षण की अनुभूति हो रही है। यहाँ निरंतर जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि दरस परस मज्जन कर पाई, तो यहाँ जो है दर्शन ध्यान स्पर्श, दर्शन से ध्यान से स्पर्श, यहाँ निरंतर ऐसे संतों का, ऐसे विद्वान ब्राह्मणों का, ऐसे बटुक ब्राह्मणों का, यहाँ गुरुदेव के जो चरणों की धूल है, जो कार्यकर्ता है, हम जैसे लोग जो सामान्य चरणों की धूल है, वो लोग भी सोचिए जो है रुद्राभिषेक कर ले रहे हैं, हम लोग भी जो है त्रिकाल संध्या कर ले रहे हैं, हम लोग भी गंगा स्नान कर ले रहे हैं। इनके चरणों के धूल में जो हम लोग हैं, हम लोगों से इतने अच्छे अच्छे कार्य हो जा रहे हैं। जो निष्णात है शास्त्र में, जो प्रवीण है, जो कुशल है, उनकी क्या स्थिति होगी? इस पांडाल में कितने संत, कितने महात्मा, कितनी शुद्ध वाणी, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप अतिशय बड़भागी हैं। और जजमान के रूप में हमारे आदरणीय निखिलेश चाचा, तो पूज्य महाराज जी का इनके ऊपर विशेष जो है, तो वास्तविक में भी है। एक दिन मैं कह रहा था पूज्य गुरुदेव को, प्रतीक्षा क्या, इन्हीं के आदेश से ही मैं बोल रहा हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंध में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है उद्धव से कह रहे हैं, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लमम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लमम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, मयानुकूले नभस्ततेरितम पुमान भवाब्दी न तरे सात्महा। पूज्य गुरुदेव जो है एक कर्णधार है, गुरु जो है कर्णधार है। मैंने अपने चिंतन से लिया, गुरु का जब कोई शिष्य बनता है तब वो चावल रहता है। चूंकि कह ही रहे हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब है, लेकिन यहाँ तो कर्णधार है। और यहाँ मयानुकूल है ना,
भगवान के रूप में हवा अनुकूल करते हैं। क्यों? कि नौका तो गुरु चला रहे हैं, लेकिन हवा यदि प्रतिकूल हो गई तो नौका आगे नहीं जाएगी। तो वही गुरु प्रत्यक्ष रूप में तो गुरु है और अप्रत्यक्ष रूप में भगवान है, जब अनुकूल हवा देते हैं। तो यहां जजमान निखिलेश जी के साथ और कोई भी शिष्य भक्त तब बनता है जब उसके अंदर जो भी अहंकार है वो विगलित हो जाए। गुरु पहले तपाता है, अहंकार को गलाता है, चाहे धनाभिमान हो, चाहे ज्ञानाभिमान हो, चाहे सुचिता का अभिमान हो, चाहे जिस चीज का। निखिलेश चर्चा वगैरह सब करोड़ों में थे, लेकिन गुरुदेव के चरणों में माटी पाने के लिए तरसते रहते हैं। तो उस अभिमान को विगलित किया गुरु जी ने। तो जब अभिमान विगलित हो गया तब ये जो है भक्त बन गए। तिनका शिष्य से प्रमोशन हो गया, भक्त बन गए। और भक्त बनने के बाद मया अनुकूल है ना, तब गुरु इनके अनुकूल हो गए। अब अच्छी बयार चल रही है, अब निखिलेश चचा की बम बम है। तब इनको उत्तम कोट के व्यास जो है श्रीमद देवी भागवत महापुराण सुनाने के लिए पूज्य जो है श्री त्र्यंबकेश्वर महाराज उपलब्ध। ऐसे पूज्य शरणों में, ऐसे पूज्य व्यास की वाणी से आप लोग अमृत वर्षा का पान करिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव। धन्यवाद श्री शुक्ल जी। वास्तविक आपकी जो शास्त्र कुशलता है और आपकी जो शब्द झरी है, वास्तविक सभी के हृदय को आनंदित और आह्लादित कर रही है। और हमेशा हम तो इस धर्म मंच के माध्यम से आपकी वाणी को श्रवण करते रहे, यह भी हमारी इच्छा बनी रहती है। पूज्य महाराज श्री जी व्यासपीठ पर समुपस्थित हैं। समय अपनी निर्बाध गति से आगे की ओर बढ़ रहा है। जिन श्री चरणों की रज के हमको अपने पुण्य की वृद्धि महसूस होती है, उन्हीं श्री चरणों की कृपा से आप और हम श्रीमद् देवी भागवत कथा सभी संवेद हुए हैं। महामोह मदांत महिषासुर का मर्दन करने वाली श्रीमद् देवी भागवत कथा आज अपने द्वितीय दिवस की द्वितीय। जिस नक्षत्र का इतना दोष है कि जन्म लेने वाला बालक इतना कुपथगामी हो सकता है, उस नक्षत्र को मैं आकाश मंडल में नहीं रहने दूंगा। और जैसे ही संकल्प करके उन्होंने जल लेकर के संकल्प किया, महाराज आकाश मंडल से रेवती नक्षत्र कुमुद पर्वत पर आकर के गिर गया। बहुत दिन हो गए। कहते रेवती से एक वो जो रेवती का तात्पर्य हम नक्षत्रों को पुरुषवाचक मानते हैं, ऐसा नहीं। नक्षत्र सब स्त्रीवाचक है, स्त्रीत्व विवक्षित है नक्षत्र। और ये 27 नक्षत्र माने चंद्रमा की भारियां हैं। वो रेवती और प्रमुच नामक मुनि से एक पुत्री का जन्म हुआ और उस कन्या का दुर्दम नाम के राजा के साथ विवाह हुआ। जब विवाह की बेला आई अर्थात विवाह निश्चित हुआ, तो उस कन्या ने कहा कि भगवान मेरा विवाह तब हो जब नक्षत्रों के रूप में रेवती ही प्रभावी हो जाए। तो प्रमुच नाम के महात्मा ने कहा, बेटी ऋतवाक नामक ऋषि के शाप के कारण नक्षत्र तो धरा पर पतित है, उस नक्षत्र का अस्तित्व अब नहीं है। इस कन्या ने अपने पिता से कहा, भगवान यदि ऋतवाक नामक ऋषि किसी नक्षत्र को आकाश मंडल से धरती पर गिरा सकते हैं, तो मेरे पिता अर्थात आप भी कम तपस्वी नहीं हैं। आप अपने तप के बल पर इस नक्षत्र को पुनः आकाश मंडल में स्थापित कर सकते हैं। प्रमुच अपनी पुत्री के उस स्नेह में ऐसे बंध गए कि उन्होंने अपने पुत्री के आग्रह को स्वीकार करके फिर अपने तपस्या के बल से इस नक्षत्र को फिर से आकाश मंडल में स्थापित किया।
कहते हैं इसीलिए धरती पर रेवती नक्षत्र का प्रभाव विषाता है, क्योंकि बहुत काल तक वो यहां रहे कुमुद पर्वत पर। इस कन्या से जो पुत्र हुआ, राजा दुर्दम के जो पुत्र हुआ, रेवती का पुत्र रेवत, उस रेवत को मनु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उन दुर्दम जी महाराज ने लोमस ऋषि से 5 बार श्रीमद देवी भागवत का पारायण श्रवण किया। पंचकृत्वस्य सुश्राव विधिवत भार्यया ध्यान करना चाहिए। मास कौन सा है, पक्ष कौन सा है, तिथि नक्षत्र कौन सा है, इन सब का विचार करके उत्तम फल की प्राप्ति के लिए उत्तम मुहूर्त का आश्रय लेना चाहिए। और यदि व्यक्ति केवल भगवती का अनुग्रह पाना चाहता है, केवल कर्तव्य बुद्धि से कि मेरा जन्म मनुष्य कुल में हुआ है और मुझको प्रतिफल नहीं चाहिए, निष्काम भाव से कथा श्रवण करना है, तो 12 महीने में जब अनुकूलता बन जाए तभी श्रीमद देवी भागवत की कथा श्रवण कर लेना चाहिए। बोलिए जगदम्बा मैया की। कहते हैं जिसको कथा श्रवण करना है उसको रंच मात्र भी कृपणता नहीं करनी चाहिए। जैसा कन्या के विवाह में विभव की आवश्यकता प्रतीत होती है, वैसे ही भगवत कथा के श्रवण में भी विभव की आवश्यकता होती है। दूर दूर तक जो स्वजन हैं, कथा रस रसिक हैं, उनको आमंत्रित करके बुलावे, हाथ जोड़ करके निमंत्रण दे करके बुलावे, उनके रहने और खाने की व्यवस्थाएं करे, परंतु बुलावे अवश्य। उत्तम मुहूर्त में सत्पात्र श्रोता हो, अर्थात जो मुख्य यजमान बन रहा है वो सत्पात्र है और मुहूर्त भी उत्तम है, स्थान भी अत्युत्तम है, तो वक्ता भी श्रेष्ठ होना चाहिए। और वक्ता के विषय में शास्त्रों ने कहा है कि वो ब्राह्मण वर्ण में समुत्पन्न विद्वान। पहली पात्रता है कि जन्मना कथावाचक को ब्राह्मण ही होना चाहिए। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य को भगवत कथा व्यास गद्दी से सुनाने का अधिकार ही नहीं है। ब्राह्मण होने के साथ साथ विद्वान हो, शास्त्रज्ञ हो, और इसके साथ साथ निर्लोभ होना चाहिए। यदि अर्थ का चिंतन मन में रह गया तो फिर अनर्थ हो जाएगा, फिर भगवत कथा का रस कैसे वर्षेगा, कहाँ उसका चित्त भगवत कथा में लगेगा। इसलिए इतना चाहिए, तब चाहिए, ऐसे चाहिए और वैसे चाहिए, तो फिर व्यापार बन जाएगा। सदाचार संपन्न विद्वान निर्लोभ हो, वेद वेदांग निष्णात होना चाहिए। इस प्रकार के वक्ता के द्वारा सुनी गई कथा हे महात्मन मनुष्य का उद्धार अवश्य करती है, भले ही ये पुण्य साक्षात दिखता न हो। जैसे पुष्प से निकलती हुई सुगंध दिखाई नहीं देती, अनुभव की जाती है, वैसे ही भगवत कथा श्रवण करने का जो अपूर्व सुख है, आनंद है, जो उसका अपूर्व पुण्य है, वो नेत्रों से नहीं दिखता, वो शास्त्रों के बल पर जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ होना चाहिए और यथासंभव पार्थिव पूजन होना चाहिए, सालग्राम और तुलसी का पूजन होना चाहिए, नवार्ण मंत्र का जप होना चाहिए। महाराज इसके साथ साथ भगवती के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, माँ हे महामाये, हे भवानी, हे भुवनेश्वरी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूं, मेरा उद्धार करिए। हम श्लोक के रूप में पहले स्तुति करें, आप उसका अनुगमन करें, आप भी उसका उच्चारण करें। सावधान होकर के बैठ जाएं और सीधे होकर के बैठ जाएं, नेत्र बंद कर लें। इस प्रार्थना का अर्थ भी हम बतावेंगे, परंतु इस प्रार्थना का वाचन आप अवश्य करें। जो बोल सकते हैं बोलें, और जो बोल नहीं सकते वो ध्यान पूर्वक उसका श्रवण करें। बोलिए जगदम्बा मैया की।
सीधे बैठ जाओ एकदम, चाहे कुर्सी पर हो चाहे भूमि पर हो, पर सीधे बैठ जाओ, पीठ सीधी कर लो और अकेले बैठो। आगे कौन है, पीछे कौन है, इधर कौन है, उधर कौन है, यहां कौन और घर कौन है, सब भूल जाओ, अकेले हो जाओ। नेत्र बंद करके भगवती के सम्मुख हम बैठे हैं, इस भाव के साथ श्रवण करें, उच्चारण करें। कात्यायनि महामाये, कात्यायनि महामाये, भवानी भुवनेश्वरी, भवानी भुवनेश्वरी, संसार सागरे मग्नम, संसार सागरे मग्नम, मामुद्धर कृपामये, मामुद्धर कृपामये, ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये, ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये, प्रसीद जगदम्बिके, प्रसीद जगदम्बिके, मनोभिलसितं देवी, मनोभिलसितं देवी, वरम देहि नमोस्तुते, वरम देहि नमोस्तुते। आपने जो श्लोकात्मक स्तुति की है उसका भाव है, ये भी जान लें। कात्यायनी ये संबोधन है, महामाये ये संबोधन है। हे महामाये, हे कात्यायनी, हे माँ भवानी, हे माँ भुवनेश्वरी, हे कृपामयी, मैं संसार सागर में मग्न हूं, माने डूब रहा हूं। मां माने मुझको, उद्धर माने उत्तीर्ण कर दो। कहीं काम के दलदल में, कहीं क्रोध के दलदल में फंसा, राग द्वेष के इस अपार संसार में डूबा हुआ पार जाने की चाह रखता हूं। आलंबन धरती पर कोई दूसरा दिखाई नहीं देता आपके चरणों के आश्रय के बिना, इसलिए मां मेरा उद्धार कर। यदि मान लीजिए मन में आए कि मुझ में क्या सामर्थ्य है, मुझ पर भरोसा क्यों, तो कहता है, भक्त कहता है, आप स्वयं अपने बारे में सोचो। आप कहते हो मां, इसलिए भरोसा है कि भगवान शंकर को भी जब अपना कोई कार्य कराना होता है तो वो आपकी ओर निहारते हैं। भगवती जगदम्बा की महिमा क्या है? बोले भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि भगवान शंकर को संसार में जो महिमा प्राप्त हुई ना, उस औघड़दानी, शमशान में रहने वाले, मनुष्य की खोपड़ी में भोजन करने वाले, बूढ़ा सा बैल रखने वाले, टूटी सी खाट का एक हिस्सा रखने वाले भगवान शंकर पर क्या था? भीख मांग करके भोलेनाथ खाते। बोले संसार में भगवान शंकर की जो महिमा जानियो मां, क्या है माने जगह? बोले भवानी त्वत् पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। भोलेनाथ ने जब आपके साथ विवाह किया तो शंकर जी को लोग सम्मान की दृष्टि से देखने लगे, अन्यथा कौन जानता था भोलेनाथ को? यहां भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये मानते हैं कि विवाह से पूर्व हमारे जीवन में कुछ भी नहीं था, पर जब से ये आई है मेरे घर में तब से बहुत उन्नति हुई है, बहुत कुछ पाया है। भगवान पाणि ग्रहण, पाणि ग्रहण माने विवाह करना। भोलेनाथ ने आपके साथ विवाह किया, माने आपका पाणि ग्रहण किया। तो फिर भोलेनाथ को विश्वनाथ था जो अनाथ भिक्षाटन से जीवन चलाने थे, तो विश्व का भरण पोषण करने वाले हो गए। तुम्हारी कृपा का फल है।
बोले ब्रह्मा जी के ऊपर जो संकट आता है तो संकट की निवृत्ति के लिए भगवती माँ वो आपकी शरण में आते हैं। विष्णु भगवान को भी अपने संकटों का निराकरण कराना होता है तो आपकी स्तुति करते हैं और आपको विश्वास नहीं हो तो महिषासुर के आतंक का ब्रह्मा विष्णु महेश सक्षम न हुए, उसके प्रहारों से क्षुब्ध होकर के मैदान छोड़ करके भागे। तब सब देवताओं ने मिलकर के भगवती माँ जगदम्बा की आराधना की, जिसको ब्रह्मा विष्णु शंकर न मार सके। माँ अपने पल मात्र में अच्छा एकमात्र महिषासुर नहीं, रक्तबीज का प्रसंग हो, चाहे शुंभ निशुंभ का प्रसंग हो, चाहे चंड मुंड का प्रसंग हो, एक प्राय लोग जानते भंडासुर नाम का एक दैत्य था। प्राय चंडमुंड का नाम बहुत प्रसिद्ध है, परंतु भंडासुर नाम का जो दैत्य था कोई नहीं मार पा रहा है। और सब देवता रोकर के भगवती मां जगदंबिका की शरण में, तो भगवती ललितांबा ने उस भंडासुर को मारा। जब मां ने कहा कि भाई क्यों मुझसे स्तुति करते हो, बहुत देवता हैं, ब्रह्मा जी के पास जाओ, विष्णु के पास जाओ, शंकर जी के पास जाओ, तो उस भक्त ने, उस बालक ने मां से कहा, मां अनेकों प्रसंगों में मैं जान गया हूं जहां ब्रह्मादि की गति नहीं है वहां आप समर्थ हैं, इसलिए ब्रह्मा विष्णु शिवाराध्य हे जगदंबिके आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। मनोभिलषितम देवी वरम देहि नमोस्तुते, हे मां आप बारंबार नमस्कार है, आप मेरा मनोभिलषित माने जो अभीष्ट आकांक्षा है, इच्छा है, मेरी जो लालसा है, मेरी जो कामना है उसे पूर्ण कर दीजिए, वर दे दीजिए। मां जगदंबिका की इस महिमा का श्रवण करने से पूर्व भगवती के चरणों में हम सब ये प्रार्थना करें, मां हमको नहीं आता तंत्र, हम नहीं जानते कोई मंत्र, और हमको नहीं बनाना आता कोई यंत्र। न मंत्रम नो यंत्रम, मैं मंत्र नहीं, यंत्र नहीं, तंत्र नहीं, कुछ नहीं जानता, पर आपका अनुग्रह चाहता। मुझे भक्ति करना नहीं आता, पूजा करना नहीं आता, आता है तो केवल एक दंभ आता है, पाखंड आता है, दिखावा आता है, कुछ चतुरता से बोलना आता है जिससे कि लोग समझते हो कि विद्वान है। पर जैसे संसार की सामान्य जन्मदात्री मां अपने बालक के मलमूत्रों को स्वच्छ करके शुद्ध करके उसको साफ सुथरा बना करके पिता की गोद में बिठा देती है, हे मां मेरे जीवन में जो काम क्रोध लोभ मोह का मलमूत्र लगा है, मेरा जो चित्त दूषित है, अपावन है, आप अपने अनुग्रह की दृष्टि से मुझको निहार करके पावन करके मुझे संसार में जीने के योग्य बना दीजिए, पावन बना दीजिए। आपके लिए कुछ कठिन नहीं। इस संसार में मैं अच्छा नहीं करूंगी तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। छोटा सा बालक हो, गंदे कपड़े पहने हो और नाक लटकती हो, मलमूत्र में संलिप्त हो, धूल धूसरित हो, तो उस बालक का क्या देखने वाले कहेंगे इसकी मां को सहूर नहीं है, इसकी मां बड़ी फूहड़ है, इसका ध्यान नहीं रखती। आपके आसपास कोई बालक ऐसा घूमता हो साल भर 2 साल का 3 साल का, जिसके वस्त्र गंदे हो, नाक लटकती हो, नहाया ना हो, तो बोलो क्या बोलोगे आप, अरे इसकी मां कहां है, किसका बालक है। और मां दिख जाएगी तो आप यही कहोगे कैसी पगली है रे, अपने बालक को संभाल करके रखना नहीं आता तो जन्म क्यों दिया। आप भी जगदंबिका के सामने ताल ठोक करके आ जाओ, मां इसमें बात भी बिगड़ेगी तो तेरी बिगड़ेगी, मेरा क्या। मुझसे कोई मेरा पता पूछेगा तो मैं कहूंगा मैं मेरी मां का पुत्र हूं, जगदंबा का पुत्र हूं, तो हंसी भी तुम्हारी होगी, मेरा क्या। जगदंबा के चरणारविंद में आप तो इस बात की चिंता मत करो कि मेरा जीवन कितना अपावन है, कितने दोषों से भरा हूं, और है भी तो शरीर में क्या है। चाहे किसी श्रेष्ठतम महामनीषी की, महापुरुष की बात करो, उसके भी मलमूत्र से दुर्गंध ही आवेगी, शरीर से नाक निकलेगी, आंखों से गंदगी निकलेगी, माने आपके शरीर से जो भी कुछ निकलेगा वो मल ही है। अमृत भी पिलाओगे तो मल ही निकलेगा। इसलिए भगवती के चरणारविंद में क्या प्रार्थना करें,
बोले माँ, इस धरती पर मेरे जैसा कोई पापी नहीं है और आपके जैसा पापों का समन करने वाली कोई नहीं, इसलिए जैसा उचित लगे वैसा करो, मैं अपनी शर्तें आप पर कैसे थोप सकता हूं। इसलिए एक प्रार्थना और कर लो, मत समहा पातकी नास्ति। आप ऐसा बोल रहे हो तो मन से बोलो, मेरे जैसा दुनिया में कोई पापी नहीं है, और सच में ही नहीं है। दूसरे वाला कितना गहरे पाप के गर्त में डूबा है मुझे क्या खबर, मुझे तो मेरी पता है। और पापग्नि तत्समा नहीं, आपके जैसी पापों का हनन करने वाली कोई दूसरी शक्ति मुझको दिखाई नहीं देती। इसलिए बोलो, मन से बोलो, अपने दोषों का चिंतन करके बोलो, अपनी बुराइयों के जाल में जकड़े हुए मन को तड़पते हुए देख करके बोलो, कैसे इस बुराई की गंदगी से निकल करके मन मां के चरणों तक पहुंच सके। मत समहा पातकी नास्ति, पापघ्नि त्वत्समा नहीं, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। मेरे जैसा सृष्टि में कोई और पापी न होगा, और आपके जैसा उदार, आपके जैसा करुणा का समुद्र जिसके हृदय में लहराता है, वैसा कोई पापों का समन करने वाला दूसरा देवता नहीं है। एवं ज्ञात्वा, मां ये समझ लीजिए, ऐसा जान लीजिए, और ऐसा जान करके यथा योग्यम, जैसा उचित लगे वैसा करिए। मैं तो जान गया कि मैं पतित हूं और आप पतित पावनी हैं। मैं अधम हूं, आप अधमों का उद्धार करने वाली हैं। भगवान से प्रार्थना भी करनी हो, भगवान से कुछ मांगना भी हो, तो मांगना भी एक कला है, मांगना कोई काम नहीं है। देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से क्या मांगा? बोले जब सीधे सीधे मांगा तब तो बेचारे फंस गए, और अंत में भगवान के चरणों में विनत होकर के कहते हैं, जेहि विधि हो ये ही तो मोरा, और करो सो बेगी दास में, भगवान को बांध मत, यही चाहिए, नहीं चाहिए अभी मत बांध। हमको तो अपना हित अहित कुछ पता ही नहीं, खबर नहीं, इसलिए बोला है तो हित हो, मेरा हित करने में जिस विधि का आपको आलंबन लेना पड़े आप स्वतंत्र हो, पर मेरा हित हो, जेहि विधि हो यात हित मोरा, और करम सो बेगी दास में तोरा। हम तो अभागे हैं, शुगर से पीड़ित है, रसगुल्ला मांग रहे लोग। मरने की ओर बड़ा मनुष्य मांग रहा है भोग, मृत्यु के मुख में पांव पड़े और मांग रहा है गाड़ी मिल जाए, मांगा है सोना मिल जाए, क्या करेगा बाबा? श्रोता और वक्ता को आलस आवे, मद न हो, इसलिए प्रयत्न करना चाहिए कि सात्विक आहार ले। बहुत बार ऐसा लगता है ये पाप है, ये है, क्या पाप है क्या पुण्य है, पक्का निर्धारण नहीं हो पा। क्योंकि एक प्रकार का पाप है तो देवताओं में भी बुद्धि है। देवता की गुगी ब्राह्मण की निंदा का है, वो अपने आप पापी हो जाता है। इसलिए जब कोई देवता की निंदा करने का अवसर आवे, उसी ब्राह्मण की निंदा करने का अवसर आवे, और हमारे तरह से है ना, बड़े बहुत ज्यादा देखते हैं, तो अधिक देखते हैं बड़ी कुशलता से, तो गुरुजनों के दोष भी देखने लगाते हैं। गुरु के दोष देखने की वृत्ति बन जावे और निंदा करने का अवसर आए, तो फिर वहां से अपने आप को बचा ले जाना। तो स्वयं अपने मुख से तो निंदा करनी नहीं, अभी तो कोई दूसरा निंदा करता हो तो वहां से हट जाना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। अच्छा एक बात पूछिए, बताओ कि निंदा करना बड़ी बड़ी गलती है कि निंदा सुनना बड़ी गलती है? किसी की बुराई करना
ये बड़ा पाप है कि किसी की बुराई सुनना बड़ा पाप है। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, आपकी समझ में आ रही है? भाषा तो आपके अनुरूप है, कठिन तो नहीं है ना? तो बताओ फिर, किसी की बुराइयां सुनना बड़ी 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 गलती है कि किसी की बुराई करना बड़ी गलती है? एक बोलना, एक सुनना। तो बुराई करना गलत है कि बुराई सुनना गलत है? माने चुगली करना, निंदा करना ये गलत है कि सुनना गलत है? बोलो साहब, क्यों? अरे वो करेगा तो भोगेगा, हमको क्या? कहा कि बढ़ावा दे रहे हैं। जरूर, आप जरूर हो, बाजीगर की सारी कलाकारी जानते हो। दोनों पाप है। निंदा करना, दूसरे की बुराइयों की चर्चा करना, ये पाप है। तो बुराई सुनना, निंदा सुनना, ये महापाप है। बोल दिए तो खाली हो गए, पर सुना तो आपने भर लिया। बोलने पर तो हल्के हुए, खाली हो गए, पर आपने सुना तो गंदगी अंदर भर ली। और दुनिया के हजार मंत्रों का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़े न पड़े, पर बुराई का जो श्रवण करते हो तो एक ही पल में आपकी श्रद्धा मरने लग जाती है। वो महात्मा ऐसा है, वो गुरुजी ने ऐसा कर दिया, सुनते ही आपके देखने का भाव बदल जाता है, सोचने का भाव बदल जाता है। इसलिए बुराई करने वाले, निंदा करने वाले व्यक्ति की छांव से भी बच जाना चाहिए। संपन्न हो जाए तो दुर्गा सप्तशती अथवा वार्ण मंत्र से हवन होना चाहिए, अथवा गायत्री सहस्र नाम अथवा विष्णु सहस्र नाम का पाठ होना चाहिए। सुवासिनी कन्या और सौभाग्यवती माताओं का पूजन करना चाहिए। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे देवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, जैसे काव्यों में रामायण श्रेष्ठ है, और जैसे तेज बानों में सूर्य श्रेष्ठ है, जैसे आह्लादकों में क्षमा श्रेष्ठ है, और जैसे क्षमाशीलों में पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ माना है, जैसे गंभीरता में सागर की तुलना कहीं नहीं है, जैसे मंत्रों में गायत्री के समान कोई नहीं है, जैसे पापों को मिटाने के लिए भगवान के नाम से बढ़ के कोई आलंबन नहीं है, वैसे ही समग्र पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत के जैसा कोई दूसरा पुराण नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत माने भगवती मां गायत्री का मूर्त रूप है। इसलिए कहा जाता है गायत्री जप के जैसा न कोई धर्म है, न कोई तप है, न गायत्री के जैसा कोई देवता है, न गायत्र्याः परो धर्मो, और न गायत्र्याः समो देवो, और न गायत्र्याः परो मनो। यदि हम स्वयं साक्षात भगवती मां गायत्री की आराधना नहीं कर पा रहे हो, अनर्हता के कारण, अयोग्यता के कारण और समयाभाव के कारण, तो जिन महापुरुष ने भगवती मां गायत्री का आराधन किया है, आप उनके चरणों की रज भी पालोगे तो भी आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए जब कभी जाओ न कहीं तीर्थ में, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, काशी, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वरम, उज्जैन, रामेश्वरम, तो भगवान के दर्शन करना। भगवान के दर्शन करने के साथ साथ वहां किसी वृद्ध पंडित से, विद्वानों से पता करना कि कोई तपस्वी यहाँ गायत्री पुरस्करण कर रहे हैं क्या। और यदि उस तीर्थ में कोई गायत्री पुरस्करण कर रहे हो, कोई ब्रह्मचारी, कोई ब्राह्मण, कोई विप्र देवता, वैदिक ब्राह्मण, तो मैं आपसे निवेदन करूं कि चाहे जिस तीर्थ में जाना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वहां ये खोजना, ये पता करना कि कोई ब्राह्मण देवता गायत्री पुरस्करण कर रहे हैं, तो भगवान के दर्शन करने के साथ साथ, उस तीर्थ में स्नान करने के साथ साथ, उन ब्राह्मण देवता के व्यक्तियों को भोजन कराओगे तो कदाचित वो फल प्राप्त न हो जो फल गायत्री पुरस्करण करने वाले महापुरुष के मुख में गया हुआ आपका एक कण प्रभावी हो जाए।
अब मेरी बात को समझोगे कि बहुत अति प्रशंसा है ना, ऐसा नहीं। 10,000 शिष्यों के साथ महर्षि दुर्वासा वनवास काल में पांडवों के यहां पहुंचे। इस कथा के मूल में चलते हैं। बोलिए जगदम्बा मैया की। कई बार लोग ऐसे होते हैं जिनके बातचीत के ढंग से लगता है हमारे बड़े हितैषी, इनके जैसा हमारा सुविध न होगा। दुर्योधन दुर्वासा जी महाराज की सेवा करता है चातुर्मास। दुर्योधन में 1000 बुराइयां हैं। कितनी? 1000। कितनी है? हजारों हो सकती है, पर एक उसके जैसा प्रशासता माने शासक दूसरा नहीं मिलेगा। प्रजा रंजन में, प्रजा को प्रसन्न करने में, लोक लुभावन नीतियां बनाने में दुर्योधन का कोई सानी नहीं। जब पांडवों का वनवास हुआ तो पूरी की पूरी प्रजा पांडवों की प्रशंसा करती और दुर्योधन की निंदा करती। 1 वर्ष मात्र में दुर्योधन ने ऐसा किया कि वो प्रजा पांडवों के गीत गाना भूल गई, दुर्योधन करने लगे। करता, सेवा करता, महायज्ञ करता, अन्न क्षेत्र चलाए, जिससे प्रजा प्रसन्न हो, सारे काम किए। तो उस क्रम में दुर्वासा जी महाराज भी पधार गए। गांधारी ने आमंत्रित किया। गांधारी अति प्रसन्न रहते दुर्वासा जी महाराज। चातुर्मास के समय में दुर्योधन ने ऐसी स्वयं सेवा की है, ऐसा नहीं कि सेवक लगा दिए, दूसरे भाई लगा दिए, नहीं, स्वयं कि 4 महीने तक दुर्वासा जी महाराज को दुर्योधन के आचरण में, उसकी सेवा में रंच मात्र भी त्रुटि हाथ ना। और दुर्वासा जी को प्रसन्न करने का मतलब जानते हो आप? सारी धरती एक और दुर्वासा अकेले एक और। महर्षि दुर्वासा ऐसे हैं जो अपनी नाक पर मक्खी ना बैठने दें, इतने क्रोधी स्वभाव के। उसकी सेवा से संतुष्ट होकर के महर्षि दुर्वासा ने कहा कि राजन तुम वरदान मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम चाहो तो जो मांगोगे वो दूंगा। पर बाहर दुर्भाग्य दुर्योधन का। दुर्योधन का दुर्भाग्य देखो कि मांग क्या रहा है। किसी को पता है क्या मांगा दुर्योधन ने? आप में से किसी को खबर है कि दुर्योधन ने मांगा क्या? वो कहता है कि भगवान, जो सेवा का सौभाग्य मुझको प्राप्त हुआ है, वही सेवा का सौभाग्य मेरे भाइयों को, पांडवों को प्राप्त हो जाए। कैसा लग रहा है सुन करके? बताओ कैसा लगा? अच्छा लग रहा है ना? पर दूसरी बात तो सुन लो। पर गुरुदेव तब जाना जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। अब कैसा लग रहा है? और गुरु उसी के यहाँ भोजन करना है। तो दुर्वासा जी महाराज ने आंखें अपनी थोड़ा सी बड़ी करके देखा कि तब क्यों? बोले बेचारी होगी और आपकी व्यवस्था में पूरा दिन चला जाएगा, तो जब बेचारे खा पी लें, थोड़ा विश्राम कर चुके हो, तब पहुंचो। सारी दुनिया समझती है कि दुर्योधन अपने भाई से, पांडवों से कितना प्रेम करता है कि गुरुदेव जैसी कृपा मुझ पर की, सेवा का सौभाग्य मुझे दिया, वैसी कृपा मेरे भाइयों पर करो और और तब जाना भवन। जब बेचारी द्रौपदी खा चुकी हो और फिर फुर्सत में आपकी सेवा कर रहा है। दुर्वासा जी महाराज ने कहा चलो सस्ते में ही निपट गए, तथास्तु जल्दी से कह दिया। दुर्वासा जी महाराज डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कह दे कि परम मर जाए, महाभारत का युद्ध उसमें मेरी विजय हो जाए, कहीं मुक्ति न मांग ले। पर जब उसने कहा कि ये करो और ऐसा करो तब करो, तो बड़े प्रसन्न हो गए, सस्ते में निपट गए। बोले तथास्तु। दुर्वासा जी की तथास्तु सुनकर के दुर्योधन बड़ा मग बोले युद्ध की आवश्यकता ही नहीं। अपनी चांडाल चौकी में बैठ करके कर्ण से कहता है, मित्र, शकुनी मामा है। चांडाल चौकड़ी का मतलब है दुर्योधन। और दुर्योधन के साथ में दुशासन, दुशासन के साथ में कर्ण, और इन तीनों का जगत गुरु असली वाला
भाई क्षमा करना, अच्छा शब्द गलत के प्रयोग कर दिया। और आजकल ये शब्द इतना इतना विभत्स हो गया है, डरावना हो गया है कि अब तो डर लगता है शब्द का प्रयोग करने में भी। जगत गुरु शब्द का प्रयोग करने में भी डर लगने लग गया है। पता नहीं कहीं भाइयों को छोड़ करके बहनों की ओर चला जाए, और कहीं भाइयों और बहनों को छोड़ करके मित्रों में ही चला जाए, पता नहीं कहां चला जाए। कुछ समझ में आया नहीं आया? भाई हर बात को तुम सीधे सीधे कहलवाओगे, कुछ समझ भी लिया करो। भाइयों और फिर इधर बहनों और बीच में, अभी समझ नहीं आया? इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे हम। हाँ, जगत गुरु प्रसाद बट रहा है, चाहे जो ले लो। तुम में किसी में दम हो तो तुम ले आओ, बट रहा है। शक्ति, दुर्योधन, दुशासन और कर्ण ये चांडाल चौकड़ी है। दुर्योधन ने उत्सव मनाते हुए कहा कि अब लड़ने की आवश्यकता नहीं, पांडव लौट करके अब नहीं आए, काम है। कर्ण ने कहा मित्र तू जितना आसान समझता है ना, पांडवों को मिटाना उतना आसान नहीं। भगवान की प्रतिज्ञा है न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं हो सकता। तो कृष्ण के भक्त हैं, वो भगवत भक्त हैं, वो विप्रों के भक्त हैं, उनको मिटाना इतना सरल नहीं है। दुर्योधन ने कहा मैंने विधान रच दिया है, दुर्वासा जी महाराज जाएंगे, और तब जाएंगे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी। और द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद अक्षय पात्र का क्षय हो जाता है, भोज कराने का साधन होगा नहीं। दुर्वासा जी क्रोध करके शाप देंगे और पांडव मार जाएंगे। कर्ण ने कहा जो होगा देखा जाएगा। बोली जगदम्बा मैया की जय घोष। थोड़ा इतना तो ऊंचा करो कि दूसरे पांडालों की ध्वनि यहां तक आती हुई थोड़ी सी तो प्रभावित हो। बोलिए जगदम्बा मैया की। अभी स्वाद आया तो सही, पर वो इधर से ज्यादा जोरा इधर ले लो। ये माताएं संख्या में अधिक होने पर भी अपने जय घोष में कृपणता कर रही है। बोलिए जगदम्बा मैया की। स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु। इस संसार में नारी जाति के रूप में दिख रहा है ना स्वरूप, वो भगवती का ही अपना स्वरूप है। और केवल नारी जाति क्या, जड़ चेतनात्मक स्त्री पुरुषात्मक जो भी कुछ अस्तित्व भाषित होता है, सर्वम देवी मयम जगत, सर्वरूप देवी सर्वम देवी मयम जगत, अतोहम विश्वरूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरीम। त्वाम है कि ताम है? ताम है, नमामि ताम परमेश्वरीम। तो ऐसी भगवती माँ जगदम्बा को नमन। बोलिए जगदम्बा। अच्छा, बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। हम गायत्री मंत्र का, हमसे फिर कल कोई प्रश्न कर रहे थे जाते जाते, काहे महाराज कौन मंत्र बताए रहे आप? वो कह रहे गायत्री मंत्र दूसरा है, वो नहीं जपना है स्त्रियों को। तो हम कल भी वाचन किए थे, आज फिर वाचन कर दें। और हम जो बोल रहे हैं उसमें हमारा बोलना कुछ भी नहीं है, परंतु ये दावा अवश्य कर सकते हैं कि ये जो मंत्र है उतना ही फल कारक है, उतना ही फलदायक है, उतना ही प्रभावी है जितना ब्रह्म गायत्री मंत्र का फल है। जो भूर्भुवस्वः इत्यादि इत्याकारक जो मंत्र है, जिसके विधि के विषय में, विधान के विषय में, गोपनीयता के विषय में बड़ी मर्यादाएं हैं कि ये न जपे, तब न जपे, ऐसे न जपे। अब आजकल तो अंधेर गर्दी है ना, माइक लगा लगा करके गायत्री मंत्र को गाया जा रहा है, और माइक छोटा पड़ जाए तो मोबाइल में लगाया जा रहा है, मोबाइल कम पड़ जाए तो घर की घंटियां गायत्री मंत्र जप रही हैं। नहीं जपती? घंटी बजाओ घर की तो गायत्री मंत्र का उच्चारण होने लग जाता है, माइक से, मोबाइल से, घर की घंटियों से, और घर में लगे हुए छोटे छोटे यंत्रों से। गायत्री मंत्र, मंत्र शब्द का अर्थ है कि गुप्त, जिसका प्रकट उच्चारण ना हो, गुप्त भाषणे धातु है। कुछ मंत्रों का उच्चारण दूसरे लोग कर रहे होते हैं, तब गुरु अत्यंत गोपनीय भाव से अपने शिष्य के कर्ण पर मुख रख करके इस मंत्र का उच्चारण करता है।
कहीं इस अंतरिक्ष में अभिव्याप्त जो नकारात्मक शक्तियां हैं इस मंत्र का श्रवण ना कर लें। और परिस्थिति ये आजकल तो शमशान में शमशान में भी मंत्र चल जाता है आजकल तो गायत्री मंत्र। इसलिए गायत्री मंत्र की जो पवित्रता है, जो उसका विधान है कि यज्ञोपवीत के मंत्र नहीं जपा जा सकता, तो कहा जब यज्ञोपवीत के बिना मंत्र नहीं जपा जा सकता, कुछ लोगों ने कहा हम तो सबको यज्ञोपवीत पहना है। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अतिरिक्त उसे मारवाड़ी में घालना, पहले जनेऊ दियो। अब घालना नहीं तो बोले डाल दिया, कंधे पे डाल लिया जनेऊ, थोड़े दिन बाद बोले खूंटी पे डाल। तो कुछ लोग तैयार हो गए, उन्होंने कहा नहीं हमको ये अच्छा नहीं लगता, हम तो सबको पहनाएंगे, जनेऊ क्रांति लाएंगे। इसलिए शास्त्रीय मर्यादाओं का उल्लंघन करके सब किसी को पात्र का विचार किए बिना जो जनेऊ नाम का धागा डाला जाए उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे। और अब तो सुन में आता है कहीं कहीं मैयाओं को भी जनेऊ टांग दिया जाता है। की बात अच्छा है, जनेऊ माताओं को नहीं पहनाया जाता, पश्चिम में तो लंका लगी है, मैया ने पहना देते। आप बड़े बड़े लोग बैठे होंगे, आपकी दादी परदादी ने कभी किसी को आपने देखा कि मेरी दादी परदादी कोई जनेऊ पहने थी? शास्त्रों ने हाँ यज्ञोपवीत संस्कार के मुहूर्त का उल्लेख किया है, वहां कहीं भी ब्राह्मण के लिए कहा कि इस ऋतु में इस मुहूर्त में यज्ञोपवीत हो, क्षत्रिय के लिए भी कहा, वैश्य के लिए भी कहा, अवस्था का निर्धारण किया। पर कहीं शूद्र और स्त्री वर्ग के लिए यज्ञोपवीत संस्कार का ना मुहूर्त है और ना अवस्था का उल्लेख। कहा कि जनेऊ आवश्यक है तो बोले इनको भी जनेऊ दे देंगे, वांचने दो गाने नहीं। मंत्र गोपनीय है और उस मर्यादा का पालन करना चाहिए सब अवस्थाओं में। तो वो ब्राह्मण भी नहीं बोल सकते इस मंत्र को जो यज्ञोपवीत धारी, तो उसके स्थान पर मानो गायत्री की उपासना करने की भावना है, गायत्री का अनुग्रह करने की भावना है। तो गायत्री मंत्र न जप सकते, गायत्री आराधना नहीं कर सकते, वो गायत्री की उपासना करने वालों की सन्निधि में पहुंच जाएंगे तो भी हो जाएंगे, तो भी उनका कल्याण हो जाएगा। और फिर भी भावना है कि हमको तो गायत्री का जप ही करना है, तो मंत्र हम बता देते हैं, किसी योग्य गुरु के मुख से उसको श्रवण कर लेना और उसको प्रसाद रूप में मान करके जप लेना। हमने कल भी इसका उदाहरण किया था, सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम याना प्रचोदयात्। 24 अक्षर गायत्री मंत्र में है, वैसे 24 अक्षर इस मंत्र में भी हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्रीमद् देवी भागवती पवित्रतम कथा चल रही। बड़े बड़े ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा है कि कलिदोष के वारण के लिए, आत्मोद्धार के लिए भगवान हमको देवी भागवत की कथा श्रवण कराओ। कहते हैं भैया यद्यपि सर्प के कर्ण नहीं होते, सर्प के कान नहीं होते हैं, पर उस बिना कान वाले सर्प माने जीव के सामने कोई बीन बजाता है तो क्या कारण है कि बीन जाने वाले को देख देख करके सर्प विमुग्ध हो जाता है, नाचने लग जाता है। अस्त्रोत्राहा फणिना कामम मुह्यन्ति ही नभो गुणई। नभो गुणई माने आकाश, गुण क्या बोले शब्द, बोले शब्दों के आकर्षण से आकर्षित होकर के ना कान वाला नाग भी लगता है। तो सकरना ये गणवंती ते करना कथन नच। बोले आश्चर्य की बात है कि सामान्य बीन के शब्द को सुनकर के तो नाचने लगता है जिसके कान नहीं है, और यह कान वाला नहीं सुनना चाहता, तो ये तो अकर्ण माने सर्पों से भी गया बीता है। सूत जी महाराज कह रहे हैं सर्प के कान नहीं है, पर बीन बजती हुई देखता है तो झूमने लगता है। अच्छा हम क्या कह रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है? हम क्या कह रहे हैं कुछ बात पकड़ में आ रही है? सपेरा बीन बजाता है, आपने देखा है सपेरे को बीन बजाते हुए? उसके सामने सांप झूमता है और आश्चर्य कान नहीं है। बिना कान वाला सर्प भी सपेरे की बीन पर नाचने लगता है, तो हम और आप तो कान वाले हैं, फिर भगवती की कथा सुनने में हमारी रुचि क्यों नहीं है? तो कह रहे हैं सूत जी कि जो कान वाला होकर के भगवती की कथा सुने नहीं, वो तो सर्पों से भी गया बीता है। विचार कर ले कारण क्या है कि सुनने लग जाता है। एक बोले कि वो सर्प आंखों से सुनता है, सर्प का एक नाम है चक्षुश्रवा। ये गुरु जी बैठे हैं, चक्षुश्रवा है सर्प का, अर्थात वो अपने कानों का कार्य नेत्रों से लेता है।
एक कहते थे नहीं उसको सुनाई नहीं देता, दिखाई का है, और बीन वाला जो है तो वो भी झूमने लग जाता है। नहीं, वो जैसे हम अपनी जीवा से दो काम, लेक इंद्र से दो कार्य लेते हैं, रस का जानना और एक शब्द का बोलना, ऐसे ही अपने एक इंद्रिय से आंख से दो काम लेता है, सुनना और देखना, उसको भी सुनाई देता है। इसलिए भैया भगवती की कथा श्रवण करनी चाहिए। मनुष्य के कल्याण के लिए सत्संग से बढ़कर के कोई और सुगमतम मार्ग नहीं है। मानसकार ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सो। सत्संग के बिना गति नहीं है, और भगवती मां जगदंबिका की कथा से बढ़कर के जीवन को उपकृत करने वाला, परिष्कृत करने वाला और सत्कृत बनाने वाला, अर्थात सत्कार योग्य बनाने वाला कोई और आख्यान नहीं। श्री महात्मा एक बहुत सुंदर आधा श्लोक आता है, एतस्मात् दपम किंचिन मनस्सुद्धयै न विद्यते, और यही वाक्य शिव पुराण की कथा में आता है, और यही श्रीमद् देवी भागवत में आ रहा है। इसका तात्पर्य है कि श्रवण से बढ़कर के मन की शुद्धि का कोई दूसरा साधन नहीं। इसका कारण क्या है? 9 प्रकार की भक्ति में सबसे प्रथम भक्ति का नाम क्या बोले? श्रवणम। श्रवण। वेदांतियों को भी लगता है कि श्रवण के बिना गति नहीं है, इसलिए कहते हैं श्रोता श्रोतव्यः आत्मा वही आवा अये श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः। श्रवण कहते हैं गुरु की। नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। व्यासपीठ पर विराजमान ब्रह्मचारी सर्वेश्वर जी, विद्वान लोग, हमारे अनुज डंडी स्वामी, जजमान लोग, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, अभी आप व्यास जी के मुखारविंद से देवी भागवत की कथा सुन रहे थे। पूरे तीर्थराज प्रयाग में, पूरे कुंभ में ऐसा कोई पंडाल नहीं जिस पंडाल में कथा ना हो रही हो। सब में कथा हो रही है, सब जगह सुन रहे। आपने सुना कि सर्व के कान नहीं होते, और गायत्री मंत्र को कैसा जपना चाहिए, पर एक विचार और भी करना चाहिए कि पात्र कैसा होना चाहिए सुनने वाला। यदि चलने लेकर आप जल को छानेंगे तो जल चलने में रुकेगा, दूध छानेंगे तो रुकेगा, और पात्र नहीं रखेंगे तो दूध और जल कहां बहेगा। वर्तमान स्वरूप में इस युग में कथाओं का एक बहुत बड़ा स्वरूप पैदा हो गया है। आज से 50 साल पहले महाराज करपात्री महाराज, परम श्रद्धेय गुरु जी महाराज कृष्ण बोध आश्रम जी, अन्य और लोग जो थे वो कथा नहीं करते थे। सन्यासी को मौली बांधकर कथा करने का अधिकार है ही नहीं। और आपको पात्र बनने का अधिकार है। आजकल तो बिना संगीत की कथा नहीं होती, और संगीत में शास्त्रीय संगीत की कथा नहीं होती। कोई शास्त्रीय संगीत है यहाँ पर होता है क्या? कथा के फिल्मी आधारित पर कहा है। अभी हमने सुना, आपने देखा, जब आप अपना मन पाते हैं अपनी बेटी की शादी का, तो क्या लिखते हैं उसमें निमंत्रण में?
उस बेटी के आगे क्या बनाते हैं, क्या लिखते हैं बताइए। निमंत्रण पत्र आयुष्मती, पुत्र को क्या लिखते हैं, चिरंजीव। और जब उस अग्नि को साक्षी करके फेरे हो जाते हैं तो आपकी जो है बेटी क्या बन जाती है, सौभाग्यवती। और क्या बन जाता है, श्रीमान। उसके नाम के आगे जुड़ जाता है उस बेटी के नाम के श्रीमती। श्री शब्द की व्याख्या भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी की ही पर्यायवाची। वो आयुष्मती जो है श्री हो जाती है। आज के युग में भारत के उत्तरी भारतवर्ष में यदि रोज शादियां होती हैं, एक दिन में यदि 100 शादियां होती हैं, विवाह होता है, तो 90 विवाह में तलाक होते हैं। क्यों? वो ब्यूटी पार्लर जाती हैं। वो अपने शरीर का जो महीने बाद 4 महीने बाद टूट जाता है। इस सनातन का मंच है। ब्रह्मचारी जी को सनातन धर्म के निर्देश के अनुसार ब्रह्मचारी जी ने बताया कि वो मंच है जिस मंच पे शास्त्र की पद्धति से बात होती है। आज भारतवर्ष के अंदर जो जितना भी हाहाकार मच रहा है वो यही है कि आपके पास से भारतीय संस्कार जो हैं पलायन कर रहे हैं। आपके घरों से भारतीय सभ्यता का पलायन हो रहा है। मनुष्य कहते हैं जैसे खाओगे अन्न वैसे तो आपका मन भी बिगड़ गया है। और जब अन्न और मन बिगड़ जाता है तो आपके जीवन का संसार भी बिगड़ जाता है। इसलिए श्रवण शक्ति तो भगवान ने सर्व को श्रवण शक्ति आंख के द्वारा दे दिया, ये विचार है। परंतु आपको तो सब कुछ दे दिया तो विचार नहीं है। आंख भी दे दिया, कान भी दे दिया, श्रवण शक्ति भी दे दिया। कान तो गूंगे के भी होते हैं। ना वो बोल सकता ना सुन सकता। आज भारतीय संस्कृति का वही स्थिति है कि हम लोगों को बोलने का अब समय नहीं है कि हम लोग जो है सभ्यता से, संस्कृति से, संस्कारों से आप लोगों को बोलें तो आप लोग उसको धारण सानिध्य में बहुत से यज्ञ हुए। उन यज्ञों में विचार किया, एक यज्ञ हुआ था दिल्ली में जमुना जी के किनारे, सतमुख होमात्मक यज्ञ। उन्होंने घोषणा कर दिया था कि मैं इन लोगों से दान नहीं लूंगा जो लोग देश काम करेंगे, विदेशी पैसा लेते हैं। उस यज्ञ में इतना धन आया कि धर्म संघ की कोठी बन गई, धर्म संघ बन गया। आपको स्मरण होगा उस समय महात्माओं ने जो है अपनी नीति के द्वारा 1 किलो खांड और 1 किलो घी लाना निषेध था। अंग्रेजों का शासन था उस समय। महात्माओं ने जो है अंग्रेजों के शासन में जो है यज्ञ किया और उस यज्ञ के अंदर जो है ये घोषणा कर दिया था कि रात को जगत गुरु जी कृष्ण बोरासन जी महाराज मेरठ में बागपत में विराजमान होते थे। नाव से लोग रात को जो है अंधेरे में नाव से
खांड लाते थे, घी लाते थे, यज्ञ किए है। जब यज्ञशाला बन रही थी, ब्राह्मण लोगों को यजमान, उस समय के ब्राह्मण लोग याज्ञित हो गए थे, विद्वान होते थे, किसी सुविधा की जरूरत नहीं थी, केवल अक्षत मात्र ही है, यजमान के हित में ही कथा करते थे, यज्ञ की आहुति देते थे, दक्षिणा के लिए विद्वान नहीं है। जो विद्वान लोग, जो याज्ञ ब्राह्मण लोग असंतुष्ट होंगे, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। और ब्राह्मण का जो सबसे बड़ा स्वरूप है वो संतुष्टि है। जितना संतुष्ट ब्राह्मण रहेगा उतना ही आनंद में रहेगा। आप ये कथाएं सुन रहे हैं, हमने पूछना चाहते हैं कि आपने कथा में जो आप गायत्री मंत्र के विपरीत में मंत्र दिया था वो याद है? होठों के बाहर गायत्री मंत्र नहीं निकलना चाहिए, अंदर ही अंदर रहना चाहिए, होठों पर भी नहीं आना चाहिए। ये गायत्री है। बनारस के अंदर एक विद्वान रहते थे, पंडित गंगाधर जी। वहां पुस्तक है, उस पुस्तक के हर विद्वानों का, काशी के विद्वानों का वर्णन है। उसमें लिखा है महात्म, काशी के विद्वानों का महात्म। एक व्यक्ति आकर बोला, महाराज गायत्री मंत्र कैसा है आपका? उसने गायत्री मंत्र बोलने लगा। आपने तो संकोच किया, हम संकोच नहीं करते। हमारे पड़ोस में, उमा निकेतन के पड़ोस में ही एक संस्था है, और उस संस्था का नाम जो है वो शांति कुंज है, इसलिए शास्त्र आते हैं तो नाम भी लेते हैं। वो गायत्री परिवार कहते हैं उसको। मां वो कार्य होता है जिस कार्य में शास्त्र निषेध कहता है। गायत्री मंत्र, ब्राह्मण ने कहा ये गायत्री और ये मेरी गायत्री है। उन्होंने जो है गंगा जी का जल उठाया, गायत्री मंत्र पढ़ा, अपना योगो पवित्र हाथ में रखा और गायत्री मंत्र पढ़ा, और जिसमें अग्नि उत्पन्न होगी। ये गायत्री। अभी हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हैं, अब विचार करें, जिसने जो है अन्न त्याग कर कर केवल फलाल पर अपना जीवन व्यतीत किया, 12 साल जिसने जो है गायत्री पुरुषोदन करे, वो आप मत में बैठा हुआ एक छोटा सा स्वरूप, आत्म स्वरूप सर्वेश्वर ब्रह्म ने अपना जीवन गायत्री को समर्पित किया। 12 साल के अंदर आप लोग भूल गए, कहते हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु थे, विश्व गुरु रहेंगे। चाइना ने ऐसा वायरस छोड़ा, आप पूरे विश्व को विश्व गुरु बना दिया। इंग्लैंड जाए, एलिजाबेथ से भी मिलो, या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से मिलो, या अमेरिका प्रधानमंत्री से। हमारी देश की सभ्यता को सिखाया है। इस कोविड में आप फिर भूल गए। हमारे यहाँ हाथ मिलाना निषेध है, ज्योतिष के माध्यम से भी निषेध है और शास्त्रीय माध्यम से भी निषेध है। और कुछ में ऐसा व्यक्ति हाथ मिलाकर बात करता था, सब हाथ जोड़ के बात करते थे। ये हमारे सनातन धर्म का जो ध्वजा थी, जो सनातन धर्म के लिए जिसने जितना हाथ मिलाया, नहीं कोविड उसके घर में घुसा, और जिसने प्रणाम किया उसे कोविड उसके घर ही नहीं आया। प्रणाम, नमस्कार। और जो है आप लोग इंग्लिश पढ़ने वालों, इंग्लिश पढ़ते हो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जी फॉर जनरेटर नहीं है। इसलिए शास्त्रीय पात्र के कथा सुननी चाहिए। यदि आपको कथा में आनंद नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम तो कर सकते हैं, कथा में बैठे बैठे भागवत की कथा हो रही हो,
या भगवती की कथा हो रही है, जैसे कि आज देवी भागवत हैं, ये तो बोल सकते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। शक्ति रूप में तो मैया को बैठा सकते हैं। अब कथा सुन के दरवाजे से बाहर हो गए तो याद ही नहीं रहेगी हमने क्या कथा सुनी। इसलिए हमारे यहाँ श्रुति और स्मृति बननी है। सुन के स्मृति रखने की शक्ति, मेधा शक्ति इतनी थी कि सुन लेते थे और जो है स्मरण हो जाता था। आज वो मेधा शक्ति नष्ट हो गई। इसलिए हम इसी बात को कहकर हमारी परंपरा में हमारे परम गुरु, हमारे गुरु जी और परम गुरु के भी गुरु जी कभी भी मंच पर बैठकर जो है कथा नहीं करा, ना बोले। और शास्त्र तो ये कहता है, गीता का 18वें अध्याय तो भगवान ने कहा है, अर्जुन गीता का अधिकार उसे ही है गीता के प्रति समर्पित हो। जो गीता के प्रति भक्ति है, भक्तिवान हो गीता के प्रति, वही व्यक्ति जो है गीता को जो है उसके सामने कहना तो नहीं कहना। वो जो है गीता के भगवान ने अर्जुन को ही नेत्र दिए थे विराट रूप देखने के लिए। आपके पास नेत्र नहीं थे, अर्जुन के पास जो विराट रूप देख सके। इसलिए सज्जनों, यहाँ बैठो तो अपना मन, क्रम, अपनी बुद्धि समझे कथा में समर्पित करोगे। समझ में आए ना आए, परंतु कल्याण अवश्य होगा तुम्हारा। नमः पार्वती पते हर हर। एक बात कह दें आपसे, बोलो, मानोगे तो हो नहीं, इसलिए बोलना भी नहीं है। और मानोगे तो है। अभी हमने कहा ना कि एक हाथ से दूसरा हाथ जो है कोविड में नहीं बजाया गया, ऐसे करा गया। तो जब आप लोग ताली बजाते हो तो ये ताली और ये ताली जो है वो दोनों बजती हैं, तो उसमें आनंद नहीं है। क्या बोलोगे? ताली ना बजा के क्या बोलोगे? हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो एंटीना तुम्हारा सही रहेगा और ऊपर से जो है वो अच्छी तरह आएगी। ताली बजाना तो कौन जानता है? देखो, ताली बजाना कौन जानता है? अच्छा बताओ, स्पेशलिस्ट कौन है ताली बजाने में? हाँ? आजकल अखाड़ा है, ध्यान रखना। देखो, अखाड़ा बना दिया ताली बजाना। ताली बजाना विदेशी सभ्यता है। इसलिए चाहे रावण का युद्ध हो, चाहे जो है महाभारत हो, और चाहे जो है अंग्रेजों से लड़े हों, चाहे यवनों से लड़े हों, और वर्तमान के समय में भी यदि जब हमारी फौज चलती है तो फौज हर हर महादेव, हर हर महादेव, ये आदि नारा है। इसलिए इस आदि नारे को करो, हर हर महादेव। अब ताली नहीं बजाना है। यदि तुम्हारी ताली बज गई तो फिर क्या करोगे? लोग कहते हैं ना, उसकी ताली बजी, उसकी ताली बज गई। तो हर हर महादेव कहोगे तो ताली नहीं बजेगी। करोगे पालन, ताली बजाए। एक बाबा जो थे बहुत अच्छी कथा करते हैं, उनका बड़ा नाम है भारतवर्ष में, समझे? वो बाबा आगम निगम बखानी, अवेद पुराण बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करे भैरो। मैया नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, बाजे बाजे ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी।
मोद्राधारी मैया वर मोद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती माल के तुम्हें राज श्रीमाल के राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी ओ मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी मैया जय सरस्वती तुमको निश दिन ध्यान मैया जी को सदा मनाव हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार करुणासारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि हे त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव